साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा, लड़कियों में बेरोजगार होने की चाह और कंपटीशन। टॉपिक है काफ़ी कॉम्प्लिकेट। अगर मैं आपको एज अ लॉयर जो है इस टॉपिक को पढ़ाऊँगा तो क्लियर कुछ भी नहीं होगा आपको। मैं ये चाहता हूँ कि इस टॉपिक को लॉजिकल, लीगल या इस तरह से इसको पढ़ाया जाए ताकि आपको समझने में जो है आसानी हो। भविष्य में यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो आप इजीली जो है इसको एनकाउंटर कर सकें। तो हमको जोर देना पड़ेगा सबसे पहले प्रॉब्लम पे और उसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर, ताकि हमें कोई भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। साथियों, आप एक बात समझिएगा कि जब भी हम बात करेंगे मेंटेनेंस की तो हमारे जहन में क्या आएगा, 125 CRPC या 144 BNSS। ये दोनों ही कानून जो है जुड़े हुए हैं मेंटेनेंस से। मेंटेनेंस कानून क्या कहता है इस देश का कि अगर कोई महिला विवाहित है, उसके पास प्रॉपर जो है साध्य नहीं है और अल्टीमेटली उसके पति के पास जो है मीन्स हैं, पति जो है अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहा है, वो अपनी ड्यूटीज़ को जो है अवॉइड कर रहा है, तो वहाँ पर पत्नी एलिजिबल है टू गेट मेंटेनेंस फ्रॉम द हस्बैंड। पर एक शर्त क्या लगाई है कानून ने कि अगर पत्नी बगैर किसी कारण के पति से अलग रह रही है तो उसको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अमूमन क्या करती हैं लड़कियां कि कारण जो है स्पष्ट करती हैं और जिसके लिए वो एक स्टोरी जो है सेटअप करती हैं कि शादी में जो है हमने बढ़ चढ़ के दान दहेज दिया, कुछ समय तक अच्छा रखा, पर बाद में इन लोगों ने डाउरी के लिए हैरेस करना शुरू कर दिया। मेरे साथ नौकरानी की तरह व्यवहार करते थे, मुझे ये मारते पीटते थे, मुझे ये कहते थे कि अपने पिताजी से रुपए लेकर आओ या ये मूल्यवान जो है आर्टिकल लेकर आओ। जब मैंने जो है मना कर दिया या मैं असक्षम रही तो मेरे साथ जो है मारपीट की गई और अल्टीमेटली मुझे पहने हुए कपड़ों में घर से बाहर निकाल दिया गया। मैं मजबूरी में अपने पिता के पास रह रही हूँ। ये कॉमन जो है स्टोरी सेटअप होती है और इसी स्टोरी पर जो है आप अपना रिप्लाई फाइल करते हो और अल्टीमेटली जज जो है इंटरिम मेंटेनेंस जो है अवार्ड करता है। तो बेसिकली जो इनका बेसिस है वो है मजबूरी, कि हम मजबूरी में जो है अलग रह रहे हैं। और मजबूरी नहीं है, बेसिकली अधिकांश मामलों में ये होता है कि लड़कियां चाहती हैं कि उनका हुक्म चले। जब लड़का उनकी बात नहीं मानता है या वो फील करती हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है तो वो डिस्प्यूट्स क्रिएट करती हैं और ये डिस्प्यूट सामान्य है हर घर में। पर अल्टीमेटली जब ये डिस्प्यूट किसी सलाहकार के पास पहुंचते हैं तो इसमें मैनिपुलेशंस किए जाते हैं और अल्टीमेटली इन डिस्प्यूट्स को पिटिशन के फॉर्म में कोर्ट में जो है पेश किया जाता है। और इन्हीं पिटिशंस में एक पैरा ये बढ़ा दिया जाता है कि लड़का जो है अच्छा कमा रहा है और मैं जो है बेरोज़गार हूँ और मेरे पास जो है कोई साध्य नहीं है और मुझको जो है मेंटेनेंस जो है दिलाया जाए। प्रॉब्लम ये नहीं कि मेंटेनेंस मिलना चाहिए, प्रॉब्लम है क्यों मिलना चाहिए ऐसी औरतों को मेंटेनेंस जो जानबूझ के जो है बेरोज़गार बन गई है। वो सिर्फ कंपटीशन कर रही है बेरोज़गारी का और अल्टीमेटली जीवन तबाह हो रहा है निर्दोष पुरुषों का। तो इसलिए हमें काम करना पड़ेगा बेसिकली उन पॉइंट्स पे जिसके कारण ये बनती हैं बेरोज़गार और अल्टीमेटली हमें हैरेसमेंट जो है फेस करना पड़ता है। साथियों, बेसिकली इंडिया में एक कॉमन जो है टेंडेंसी है वो है पति पर झूठा केस करो और आय जो है अर्जित करो। बेसिकली ये आपदा में अवसर की स्थिति है कि ट्रबल खुद ही पैदा करो और जो है अगले को डराओ धमकाओ, फिर सॉल्यूशन खुद ही बता दो कि देखो भाई अगर तुमको मुक्ति चाहिए मुझसे तो बेटर ये कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, और अगर म्यूचुअल डिवोर्स लोगे तो अल्टीमेटली रुपया देना पड़ेगा। ये स्थिति वैसी है कि जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि आप बर्थडे पे आओगे ना तो आप घंटी जो है मत बजाना, मैं खुद ही बाहर आ जाऊँगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले आप मेरे बर्थडे पे आओगे तो गिफ्ट तो लेके आओगे ही आओगे। तो मैंने कहा वाह भाई अच्छी बात है कि मतलब सुना ही दिया आखिरकार कि खाली हाथ मत आना, आना तो गिफ्ट लेके आना। तो वही स्थिति जो है आजकल मैरिज में हो रही है कि इनको मालूम है कि भाई हम केस कर देंगे, ट्रबल क्रिएट कर दिया। अब सॉल्यूशन क्या है कि म्यूचुअल डिवोर्स ले लो, और जब सॉल्यूशन की बात हो गई तो अपने भी आय जो है करनी पड़ेगी इनको। तो ये जो है जोर देते हैं उस आय पे जो कि बेसिकली मेंटेनेंस या एलिमोनी या गुजारा भत्ता के नाम पर ली जाती है। पर बेसिकली आपके साथ तो हो गया अन्याय और इनके साथ हो गया अन्याय। क्लियर है बात? यह तो कुल मिला के झूठे केस हम पर क्यों होते हैं? क्योंकि हम शुरू से लापरवाह हैं। हम लोग प्री वेडिंग शूट कर रहे हैं, हम लोग वेडिंग शूट कर रहे हैं, हम लोग तमाम खर्चे कर रहे हैं हमारी शादियों में। पर ज़रा आपने सोचा है कि अगर शादी नहीं निभाई, कल को आप पर केस हो गया तो कौन जो है आपको बचाएगा? ये वही पैसा है जो आप वेस्ट कर रहे हो। इसलिए सेव योर मनी, मनी इज़ एनर्जी। अगर आप अपना पैसा वेस्ट कर दोगे सिर्फ शादी में दिखावा करने के लिए तो कोई भी आपको नहीं बचा पाएगा।
और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ बड़े गर्व के साथ कि अंबानी साहब ये कहते हैं कि शादी में आप अपनी नेट वर्थ का सिर्फ 1% जो है खर्च करो। उदाहरण के लिए अगर मेरे पास जो भी नेट वर्थ है, मीन्स जो प्रॉपर्टीज़ हैं, असेट हैं, अगर वो 1 करोड़ के हैं तो मुझे शादी में सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करना चाहिए। ये अंबानी जी का फॉर्मूला है। तो ये फार्मूला हम लोग क्यों नहीं अपनाते हैं? आज हमारे पास असेट क्या हैं? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़। शादी में अपने खर्च कर दिया 30-40 लाख रुपए, तो हमने अपना 50% नेटवर्थ ही गंवा दिया शादी में। एक ऐसा इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया है जो किसी काम कर्म का नहीं है। भाई लोग तो आ गए, नाच गए और शादी में जो है एंजॉय कर गए, पर अल्टीमेटली केस हो गया तो फिर आप बच ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको इंसेप्शन से ही स्ट्रांग रहना है। जब भी आप एक कोर्टशिप पीरियड में आ गए, हैव अ सेपरेट फ़ोन, आप रिकॉर्डिंग करते हुए चलो। आप कोई भी बात हो रही है उसका पुख्ता साक्ष्य जो है बना के चलो। कोई आप कहीं घूमने जा रहे हो तो उसका भी एक साक्ष्य जो है बना के चलो। कोई आप पैसे दे रहे हो लड़के वालों को या कोई आप अमाउंट दे रहे हो लड़की वालों को, तो उसका भी जो है एविडेंस बना के चलो। पर एक बात ध्यान रखना मेरे दोस्त कि कोई भी अमाउंट जो है अपने को लड़की वालों से नहीं लेना है अपने खातों में। अगर ले लेंगे तो दे विल मेक अ काउंटर एविडेंस, फिर अपने को जो है दिक्कत आएगी। केस होना बड़ी बात नहीं है। झूठे केस में क्या होता है कि ये लोग आधार बना लेते हैं कि जैसे देखो लड़की को हमने अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया, भाई वो आपका दिया हुआ कैश है जो आपको खातों में रिटर्न हो गया, तो आपका ही पैसा आपको मार रहा है। या कई बार ऐसा होता है कि आपका ससुर साहब होते हैं कि साहब हम तो आ नहीं पाएंगे, शादी का माहौल है, तो आप एक काम कीजिए, व्यवस्था आप ही कर लीजिए, आपको हम अमाउंट दे रहे हैं खाते में, आप जो है पे कर दीजिएगा। अब आपने क्या करा, होटल का बिल पे कर दिया या शादी का जो हॉल बुक करा उसका अमाउंट पे कर दिया, जबकि असल में तो वो एक बेसिक अमाउंट है जो कि इन्वेस्टेड हुआ है टूवर्ड्स मैरिटल अरेंजमेंट्स, वो दहेज नहीं है। पर जब भी विवाद होगा तो ये लोग क्या बोलेंगे, साहब शादी में उस टाइम हमसे 9 लाख 10 लाख रुपए दहेज के रूप में प्राप्त किए, तो फिर वो अमाउंट जो है आपको चुकाना पड़ेगा। तो उसका नेचर क्या था, पर इन्होंने इसका नेचर क्या चेंज कर दिया। तो दे आर बेस्ट आर्टिस्ट जो कि किसी भी रूप में जो है अपने फैक्ट्स को मॉडिफाई या मैनिपुलेट्स कर सकते हैं। तो बी अवेयर एंड अलर्ट, यही समाधान है। अगर आप गलतियां करोगे तो कोई आपको बचा नहीं पाएगा। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ कि मैट्रिमोनियल काउंसलिंग को ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। अभी आप लोग खर्चा करे जा रहे हो, वेस्टेज करे जा रहे हो, बट एक स्मार्ट वे क्या है टू हैव अ बेस्ट गर्ल इन योर लाइफ, स्मार्ट वे टू एक्सपेंड इन द मैरिज एक्सपेंसेस, स्मार्ट वे टू हैव अ गुड फाइनेंशियल पोजीशन। इसके लिए प्लानिंग्स करनी पड़ेगी। अगर नहीं करोगे तो आपके लिए ट्रबल आएगा। भाई हमें तो क्या है, हम तो बता देंगे आपको, पर अगर ट्रबल आ गया तो फिर वहाँ कोई नहीं बचाएगा आपको। और मेरी बात नहीं माननी है, ट्रबल आने दो, फिर जाना अपने फ्रेंड के पास में, जाना अपने रिलेटिव के पास में कि भाई उस टाइम खूब डांस किए थे नागिन वाला, अब बचाओ हमको। कोई नहीं बचाएगा आपको। क्लियर हो गया अपने को। दूसरा है महत्वाकांक्षी होना। ये लड़कियों का फेवरेट सब्जेक्ट है। बेसिकली एम्बिशियस होना गलत बात नहीं है, पर ज़्यादा एम्बिशियस होना जो है बहुत गलत बात है। भाई उदाहरण के लिए आज किसी व्यक्ति की इनकम 10 लाख रुपये महीना है, उसकी वाइफ अगर खर्चा कर रही है 1 लाख रुपये, कोई बड़ा डील नहीं है। पर अगर हमारे हस्बैंड की इनकम 50,000 रुपये है और हम चाहें कि हम कंपटीशन करें पड़ोसी से और वो जो है लेके हर 1 लाख का, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप इस तरह कॉम्पिटिशन करोगे तो डेफिनेटली बर्डन आएगा पति के ऊपर। पति जो है जब इच्छाएं फुलफिल नहीं कर पाएगा तो उसको आप सुनाओगे, जब सुनाओगे तो झगड़े पैदा होंगे, झगड़े होंगे तो रिफ्ट्स भी होगा, बॉन्डिंग कमज़ोर होगी, अल्टीमेटली परिवार जो है बिखर जाएगा। तो आपको महत्वाकांक्षी क्या होना है कि देश जो है आगे कैसे बढ़े। महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए आपकी कि बच्चे कैसे आगे बढ़े। महत्वाकांक्षा क्या होनी चाहिए आपकी कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट को जो है बचा सकते हैं। क्लियर है। महत्वाकांक्षा ये नहीं होनी चाहिए कि हमें एक अनहेल्दी कंपटीशन करना है अपनी पड़ोसन से या अपनी बहन से या अपने रिलेटिव से कि वो इतना महंगा सामान लिए हम भी लेंगे और नहीं दिलाएगा पति तो उसको तंग करेंगे, परेशान करेंगे। और मैंने कई बार देखा है कि औरतों की इन्हीं महत्वाकांक्षा के चलते कई बार सरकारी सेवक या ऐसे पति जो गवर्नमेंट जॉब में हैं वो करप्शन करते हैं, फिर वो फंस जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनको जो है बहुत दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ता है। इसलिए बेटर ये कि बी इन योर लिमिट्स, डो नॉट बी ओवर एम्बिशियस। क्लियर हो गया अपने को। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि खर्चा करने की जो प्रगति है लड़कियों में बहुत बढ़ रही है। अभी हमारे पास क्या अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, रात में हम लेटते हैं बिस्तर पे, नींद थोड़ी ना आती है, और बिस्तर पर लेटते ही हमको दिखता है सिर्फ अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट। जो चीज़ आवश्यक नहीं है उसका भी हम जो है ऑर्डर दे देते हैं और बर्डन आता है पति के ऊपर। भाई पति क्या बेसिकली एटीएम कार्ड है, मैं तो साफ कहता हूँ। आपने जो है खर्चा करना है और एटीएम कार्ड को घिसना है, भाई जो है पैसा दे दो। और आपको मालूम है कि अगर एटीएम कार्ड ने खर्चा नहीं करा तो फिर जो उसको सुख सुविधा मिलनी है उस एटीएम कार्ड के अगेंस्ट में वो मिलना हो जाएगी बंद। तो मरता क्या नहीं करता। तो अगर उसको सुविधाएं चाहिए तो उसको खर्च तो करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो खर्चे होते हैं वो कई बार बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाते हैं।
लोगों को ध्यान रहता ही नहीं है कि हमारा जो क्रेडिट कार्ड है उसका लिमिट भी जो है एग्जॉस्ट हो रहा है। अल्टीमेटली खर्चे इतने हो गए, अब जब आती है बारी पे करने की उस खर्चों को, तो हम लोग पे नहीं कर पाते, फाइनेंशियल जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर हमारे जो रेंट है, ईएमआई है, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, फिर वो बाउंस होते हैं, फिर झगड़े घर में हो जाते हैं और अल्टीमेटली बॉन्डिंग अफेक्ट होती है और हम जो है फिर डिवोर्स की तरफ जो है आगे बढ़ जाते हैं। तो बेसिकली अधिक खर्चा करना भी एक तरीके से कंपटीशन की भावना है कि पड़ोसी के पास अगर जो है अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे कपड़े हैं, तो मैं भी जो है उसको मंगवा लेती हूँ। भाई मंगवाने में दिक्कत नहीं है, मंगवाओ, पर अगर खुद बेरोज़गार हो और पति रोज़गार कमा रहा है और वो रोज़गार लिमिटेड है और आप कंपटीशन कर रहे हो लाखों रुपए का, तो फिर घर में जो है आपके झगड़े होगा, आपकी अल्टीमेटली बर्बादी होगी। तो आप चाहते हो घर बर्बाद करना तो करो, शौक़ से करो। और हम लोग तो बैठे ही हैं आपकी सेवा के लिए, हम चाहते हैं कि घर में आपके झगड़े हों, आप हमारे पास में आओ और अल्टीमेटली पैसा खर्च करो। भाई क्यों ऐसी गलतियाँ कर रहे हो? भाई मुझे खुद बुरा लगता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कि कपल्स जो है मेरे पास में आते हैं और वो सिर्फ 10 दिन की मैरिज के बाद ही आ गए साहब कि हमको तलाक चाहिए। अरे भाई क्यों, क्या प्रॉब्लम हो गई? बस साहब विचार नहीं मिले। अरे भाई विचार क्या नहीं मिले, कोई आपके डिस्प्यूट है किसी पॉलिसी को लेकर, वो बताओ। भाई क्या प्रॉब्लम बेसिकली आपको है? कोई उनके पास जवाब नहीं होता है, बस एक ही बात, विचार नहीं मिले। तो ये गलत बात है भाई, थोड़ा सा कंट्रोल रखो अपने आदतों पे, अगर नहीं रखोगे तो आपको जो है दुख भोगना पड़ेगा। सबसे बड़ी बेसिक प्रॉब्लम मैं अभी इस समय क्या देख रहा हूँ वो है ग्लैमर की दुनिया। बेसिकली ग्लैमर की दुनिया क्या है? आज सोशल मीडिया हम देख रहे हैं और जो कंपटीशन बढ़ रहा है कपड़े कम करने का, ये भयंकर ही बढ़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं है कि जब सब कुछ जो है गायब हो जाएगा, शरीर पे से सिर्फ नग्न जो है शरीर हमको दिखाई देगा। और क्या बोले, चीज़ों की होती है मर्यादा, जिसको हम कहते हैं प्राइवेसी, और यही हमको डिफ्रेंशिएट करता है एक जानवर से। भाई जानवर के पास तो लाइसेंस है नग्न रहने का, पर इंसान के पास बुद्धि है, फिर भी वो नग्न रहे या अपनी बॉडी एक्सपोजर करे तो कैसे काम चलेगा? कई बार देखा भी होगा आपने, कुछ बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं और वो अपनी बॉडीली पार्ट का जो है एक्सपोजर करते हैं, फिर उनके ऊपर जो है गंदे कमेंट होते हैं, फिर वो उसको जवाब देने में जो है लग जाते हैं। तो इससे बेटर ये है कि हम अपना जो ग्लैमर का दुनिया है उसको हम लिमिटेड क्यों नहीं कर सकते? वाई वी आर गोइंग टू कनेक्ट दिस दुनिया विद मॉडर्न लाइफ स्टाइल। भाई अगर आपको मॉडर्न होना है तो विचारों से हो, अपने थॉट्स को अच्छा करो। आप लोग जो है ओशो को पढ़ो, आप लोग जो है किसी अच्छे स्क्रिप्ट राइटर को पढ़ो, साल्मोन को पढ़ो, ऑस्टिन को पढ़ो, जो अच्छे अच्छे राइटर्स हैं उनको पढ़ो। भाई मेरा कहना ये है कि गलत चीज़ में पढ़ के अपनी लाइफ को बर्बाद करना और एक अच्छी चीज़ में पढ़ के अपनी लाइफ को सुधारना, वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो उस पर जो है आपको काम करना पड़ेगा। साथियों बेसिकली चाहे मर्द हो चाहे स्त्री हो, सबके लिए अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं हैं। भाई मर्द की अपनी प्राथमिकता, उसको एक स्त्री चाहिए संभोग करने के लिए, ये फैक्ट है, और स्त्री को एक मर्द चाहिए पैसा खर्च करने के लिए। तो बेसिकली दोनों एक दूसरे पर जो है डिपेंड है सर्विसेज के लिए। तो मेरा कहना ये है कि अगर प्राथमिकताएं आप पर हावी होंगी ना, तो किसी भी रूप में जो है आप अच्छी मैरिटल लाइफ को नहीं जी पाओगे। भाई उदाहरण के लिए जब हम छोटे थे तो हमारा मोह किस्मत था खिलौने में, कोई हमारे खिलौने जो है ले हुए तो हम जो है झगड़ा करते थे उससे, पर अल्टीमेटली जब बड़े हो गए तो वो खिलौने जो है हमको रास आते नहीं है। अब वो खिलौने जो है कहाँ पड़े हमको पता ही नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि जो प्राथमिकता है वो समय के साथ साथ बदलेंगी। अगर आप व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को वजन दोगे तो अल्टीमेटली बॉन्डिंग डेवलप नहीं होगी। इससे बेटर है कि एक दूसरे को जो है समझें, म्यूचुअल ट्रस्ट को जो है डेवलप करें और जो रिक्वायरमेंट है एक दूसरे की उसको फुलफ़िल करें, बट इन अ रीज़नेबल वे। एक्सेस नहीं होनी चाहिए वो भी, वी शुड फुलफ़िल द कमिटमेंट्स इन द रीज़नेबल वे। इस फार्मूला पे जो है हमको जोड़ देना है। साथियों बेरोज़गारी दर जो है बहुत ज़्यादा है इस देश की, और पैसा कमाना आसान नहीं है। जो मर्द घर के पैसा कमाते हैं उनसे पूछो भाई कितनी कड़ी धूप में जाकर जो है पैसा कमाते हैं। और लड़कियां बेसिकली एक थॉट प्रोसेस जो है लेके बैठती हैं कि हम तो अपना काम करेंगी, अगर सक्सेसफुल नहीं हुई, काम नहीं मिला, शादी कर लो। और अल्टीमेटली ये जो कंपटीशन की भावना इनमें है ना, ये बहुत नेगेटिव रोल जो है यहाँ पर अदा करती है। कई बार देखा होगा आपने कि लड़की है मात्र 22 साल की और लड़का है 80 साल का, शादी जो है डोकरे से कर ली। तो कहते हैं ना भाई, जब आप शादी करते हो जवानी में तो आप खुश होते हो, पर जब आप शादी करते हो बुढ़ापे में तो पूरा मोहल्ला जो है खुश हो जाता है। तो बेसिकली बात ये है कि लड़कियों का कोई विश्वास नहीं है भाई, ये कब कहाँ कैसे पलट जाए बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। और इतिहास में लिखा हुआ भी है कि इनका तिरया चरित्र है। तो वी कैन नॉट हैव अ एब्सोल्यूट ब्लाइंड ट्रस्ट ऑन द वुमेन्स। अगर आप करने जा रहे हो तो बहुत बड़े आप धोखे का शिकार होने वाले हो। और जब आप स्कूल में थे, कई बार देखा भी होगा अपने रील्स के अंदर, क्वेश्चंस पूछते हैं मास्टर जी कि बड़े हो के आप क्या करोगे, तो आप बोलते हो भाई मैं डॉक्टर बनूंगा।
कुछ बोलते हैं बनूंगा इंजीनियर, पर लड़की क्या बोलती हैं कि जो ये बनेंगे मैं शादी कर लूँगी इनसे उसके बाद में। तो इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि हर सक्सेसफुल मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है, पर ये औरत का हाथ जो है सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी और आपके पैसे पे कब्जा करने के लिए है। अगर अब भी नहीं जागे, आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स को जो है तवज्जो नहीं दिया, आपने मैट्रिमोनियल काउंसलिंग्स पे तवज्जो नहीं दिया, ना केवल बॉन्डिंग ख़राब हो गई, अपितु आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा भी आपसे छिन जाएगा। मैं आपको इसलिए बार बार जोर देता हूँ कि आप ट्रस्ट बनाओ, और ट्रस्ट का मतलब ये नहीं कि विश्वास वाला ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स अ फैमिली ट्रस्ट। उसका बेनिफिट क्या है कि आपकी प्रॉपर्टीज़, पैसों को आप सुरक्षित कर सकते हैं। ट्रस्ट में क्या होता है, बेसिकली प्रॉपर्टी पे कब्जा आपका रहेगा, पर मालिक जो है बन जाएगा फैमिली ट्रस्ट। इसका अलग पैन कार्ड है। अब अल्टीमेटली अगर लड़की ने केस भी कर दिया तो चूँकि ट्रस्ट बीच में आ गया, तो उस प्रॉपर्टी को छीनना, उस पैसे को छीनना लड़की के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए आप अपना जो प्रायोरिटी है वो सेफ्टी को दो, ना कि लग्जरी को दो। अगर आपने सेफ्टी को प्रायोरिटी दे दी तो लग्जरी अपने आप खिंची हुई चली जाएगी। क्लियर है बात ये? साथियों, बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की कि लड़कियां बोलती हैं कि हम एम्पावर हैं। आप जाइएगा किसी हवाई जहाज़ के अंदर तो वहाँ लिखा होगा गर्ल्स पावर। तो मेरा कहना यह है कि महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ी चीज़ है, और महिला जितनी पावरफुल होंगी किसी देश के अंदर, उतना देश जो है विकास करेगा। पर गिविंग टू मच पावर इज़ ऑल्सो फैटल। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है हमारे कानून में कि चाहे मामले बलात्कार के हों, चाहे डाउरी हैरेसमेंट के हों, इनके पास एक ओपन लाइसेंस है कि आप तुरंत थाने जाइए और केस कर दो। थाने वाले भी जो है बगैर वेरिफिकेशन के आपको तलब कर लेते हैं, फिर आप जो है परेशान हो जाते हो और अल्टीमेटली प्रोसीडिंग्स को जो है फेस करते रहते हो। तो ये महिला सशक्तिकरण की जो पावर्स हैं उसका ये मिसयूज़ करती हैं, और प्रोसेस को जो है अब्यूज़ करती हैं, और जो लड़के इनोसेंट हैं उनको जो है तंग करती हैं। तो सॉल्यूशन क्या है आपके पास में कि अगर किसी लड़की के आप संपर्क में हो, शादी से पहले आपके रिलेशनशिप डेवलप होने वाले हैं, गो फॉर लिव इन एग्रीमेंट। नहीं करोगे तो ये जो एम्पावरमेंट है आपको निकल जाएगा। क्लियर है बात? ये आपकी विफलता का जो है बन जाएगा मेजर कॉज। इसलिए अवॉइड करो इन चीज़ों को। शादी के बाद लिव इन में हो, एग्रीमेंट जरूर करो, सारी बातें लिखो, डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग। अदरवाइज ये कह देंगे साहब हमको जो है धोखा दिया, फैट छुपाए। नेवर कंसील एनी फैट वाइल हैविंग अ प्रॉपर लिव इन एग्रीमेंट। क्लियर है बात ये? और वाइफ को जो है कभी अपने भेद मत दो। अगर आपने वाइफ को भेद दे दी तो वाइफ जो है आपको भेज देगी, और उसने अगर आपको भेज दिया तो फिर आप सांस नहीं ले पाओगे भाई। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और सबसे आखिरी में है ग्रीड टेंडेंसी। भाई बेसिकली प्रॉब्लम क्या है हमारे देश के अंदर कि चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, ग्रीड किसी में भी जो है डेवलप हो सकता है। ग्रीड जो है वो फिजिकल फैक्टर को लेके भी हो सकता है, मेंटल फैक्टर को लेके भी हो सकता है, मॉनेटरी फैक्टर को लेके भी हो सकता है, और जो साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं उसको लेके भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपके पास सब कुछ जो है साधन संपन्न स्थितियाँ हैं, पर आपका दिल जो है किसी महिला पे आ गया, या किसी महिला का दिल जो है किसी पुरुष पे आ गया, अब उसका तो कोई हल नहीं है हमारे पास में। तो बेसिकली ये जो ग्रीड है ना, ये हो रहा है ड्यू टू कॉम्पिटिशन। भाई तुम्हारा हस्बैंड अच्छा है, इट लुक सेक्सी, कई बार चर्चाएं करती हैं महिलाएं आपस में। और उस बीच कई बार ऐसा भी रहता है कि कुछ गेम्स जो हैं ये लोग प्लान कर लेते हैं। कई बार देखा होगा अपने वाइफ एक्सचेंज हो रही है, हस्बैंड भी एक्सचेंज हो रहा है, जिसको हम कॉमनली वाइफ स्वैपिंग या हस्बैंड स्वैपिंग भी कहते हैं। तो अल्टीमेटली समाज जा किस हो रहा है समझ नहीं आता है। सिर्फ लालच, एम्पावरमेंट, अपनी जो प्राथमिकता है उसको लेकर के मनुष्य जो है बहुत अलर्ट है। बाकी करना क्या है जिससे देश का विकास हो, समाज का विकास हो, उस पर हम अलर्ट ही नहीं है। इसलिए अगर अभी भी नहीं जगे और इनमें जो है कंपटीशन की भावना जगती रही तो होगा क्या, जैसे ये दिख रही महिला आपको अकेली, तो सिर्फ रह जाएंगी महिलाएं, पुरुषों का नामो निशान मिट जाएगा। अगर आप चाहते हो कि पुरुष प्रजाति केवल एक इतिहास बन जाए तो जो हो रहा है वो होने दो। आप चाहते हो कि नहीं भाई ये वक्त है इम्प्रूवमेंट करने का, तो आपको जोर देना पड़ेगा खुद के ऊपर। मेक योर पर्सनैलिटी इफेक्टिव। आप जिम जाइए। होता क्या कि पत्नी चली गई, दारू पी रहे हैं, हालत ख़राब हो रही है। भाई जिसके लिए आप दारू पी रहे हो वो किसी और के लिए अमचूर खा रही है, भाई ध्यान रखना इस बात को। दूसरी बात, आप ये चीज़ क्लियर करते हुए चलो अपनी वाइफ को कि भाई जो भी संसाधन है या साध्य अवेलेबल हैं उसी में गुजारा करना है। अगर तुमको लगता है कि भाई मैं गुजारा नहीं कर पाऊँगी और मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं, देन अलाउ हर टू गो। भाई ऐसी औरत को टॉलरेट मत करना जो कदम कदम पे आपकी बेइज्जती करती हो। कई लड़के जो हैं टॉलरेट कर लेते हैं, नहीं साहब वो लड़की है तो वो कुछ भी कह सकती है, कुछ भी बोल सकती है। नो, नेवर अलाउ। अगर आप कहोगे उसको कि भाई वो आपकी बेइज्जती, अगर आप उससे कहोगे कि भाई बी इन योर लिमिट्स, दिक्कत शुरू में आएगी, पर बाद में वो कंट्रोल
होने की स्थिति में होगी वो लिमिट्स में होने की स्थिति में होगी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली आपको परिणाम जो है भुगतने पड़ेंगे। तो महंगे की चाह, अधिक खर्चीला स्वभाव, ग्लैमर दुनिया का प्रभाव, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं, ये आपकी बॉन्डिंग को जो है ख़त्म कर सकती हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है कि तलाक नहीं होना चाहिए भाई, घर बसाओ बढ़िया रहेगा। तलाक चाहिए तो एडल्ट्री का पॉइंट है अपने पास में, उसमें लड़ लेंगे, पर अमूमन समझना पड़ेगा लड़कियों को भी, समझना पड़ेगा लड़कों को भी, ताकि हम एक खुशहाल मैरिटल लाइफ जो है सर्वाइव कर सकें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हिंदुस्तान में शादियां सिर्फ एक इतिहास बन के रह जाएगी। इसलिए आपका अपना भविष्य आपके अपने हाथ में है। अब डिपेंड ये करता है कि उस भविष्य को आप संवारते हैं या बिगाड़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको आज के पीपीटी के माध्यम से चीज़ें कन्वे करने का प्रयास किया। प्रॉब्लम को मैंने आइडेंटिफाई किया, उसका बेस्ट सॉल्यूशंस क्या है, उस पर कैसे वर्कआउट करना है, ये मैंने आपको जो है समझाने का प्रयास किया। जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।